हेलो मेरे नन्हे नन्हे दोस्त लोग, आज की स्टोरी जो है बिरबल के बारे में है। बिरबल मालूम है ना कौन था? अकबर का बहुत ही प्यारा मित्र था और अकबर के दरबार में बिरबल हमेशा सबकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते थे। किसी को भी कुछ प्रॉब्लम होता था, बिरबल के पास सब प्रॉब्लम का हल था। तो एक बार बिरबल के पास एक बुढ़िया आई। बोली बिरबल बहुत रो रही थी बेचारी। बिरबल ने कहा क्या हुआ माई? तो बुढ़िया ने कहा मुझे बड़ी दिक्कत हो गई है। मैंने अपना मैंने जिंदगी भर की कमाई एक गठरी में बांध करके और मैं एक पंडित जी के पास में ले गई थी, और वो साधु महाराज जो है वो क्या किए, उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है तुम इसे इस कमरे में कहीं पर भी गड्ढा खोद के उसके अंदर रख दो। और मैंने वैसा ही किया और उन्होंने कहा कि देखो मैं इस मोह माया में नहीं पड़ना चाहता, जब तुम्हें जरूरत हो तुम आके ले जाना। तो अब मैं 6 महीने के बाद में जब आई हूँ तो मैं उनसे मांगने गई तो वो बोले कि जाओ अपना गड्ढा खोद के निकाल लो। और मैंने गड्ढा खोदा तो वहां पे कुछ नहीं था। मैंने कमरे में और 2-3 जगह गड्ढा खोदा, लेकिन कहीं पर भी मुझे अपनी गठरी नहीं मिली। और साधु महाराज तो आंख बंद करके बैठे हैं और बोलते हैं राम राम मुझे तो कुछ नहीं दिखता, राम के अलावा कुछ नहीं दिखता, मैं नहीं जानता तुम्हारा सामान कहाँ है, तुमने रखा है तुम जानो। अब मैं क्या करूं, मेरे पास कोई प्रूफ भी नहीं है। तो बिरबल ने कहा अच्छा ये बात है, तो और कोई नहीं था वहां पे? बुढ़िया ने कहा नहीं कोई नहीं था, मैं अकेली थी। तो बिरबल ने कहा ठीक है मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, तुम्हें एक काम करना होगा, वो साधु महाराज का आश्रम मुझे दिखा दो। और वहां जाके बिरबल बोले कि मैं जब यहाँ पे 2 बार उनका दंडवत करूं, मैंने 2 बार उनके पैर छूंगा, तब तुम एंटर करना और तुमको कुछ नहीं करना है, बस 2 बार के उस समय तुम बिल्कुल भी देरी मत करना, जैसे मैं दूसरी बार पैर छूंगा तुम फट से एंटर करना। बुढ़िया ने कहा ठीक है। अब बिरबल क्या किए कि बुढ़िया को तो पेड़ के पीछे छिपा दिए और खुद एक तो बड़ा सा एक ऐसे पोटली में खूब सारा गहना लेके और साधु महाराज के पास गए और बोलने लगे साधु महाराज मुझे जयपुर जाना है, तो मैं बड़े प्रॉब्लम में हूँ, मैं आपको तंग तो नहीं करना चाहता क्योंकि आप तो राम के ध्यान में लगे रहते हैं, लेकिन मेरी ये पोटली को जरा ठीक से रख लीजिए। तो साधु महाराज बोले कि हाँ क्यों नहीं, मेरा तो फर्ज है तुम्हारी मदद करना। अच्छा इसमें क्या है? तो बिरबल ने पोटली खोल के दिखाया, उसमें बहुत सारे गहने थे। अब साधु महाराज के तो मुंह में पानी आ गया। बिरबल ने जोर से एक दंडवत किया और साधु महाराज ने बोला ठीक है तुम उस कोने में एक गड्ढा खोद के उसमें अपनी गठरी। बिरबल उस कोने में गया और गठरी रख दिया और गड्ढा खोद करके उसे गड्ढे को भर दिया और फिर वापस आया और फिर वो साधु महाराज के पैर छूने लगा। जब दूसरी बार उसने पैर छुआ तो बुढ़िया समझ गई कि मुझे अब एंटर करना है। वो अंदर आए, जैसे ही उसको देखा साधु महाराज ने तो साधु महाराज ने सोचा कि कहीं बिरबल अपना विचार न बदल दे, तो उन्होंने खूब प्यार से बुढ़िया से बात की। हाँ बोलो माई क्या चाहिए? तो बुढ़िया ने कहा मेरा वो गहनों का वो पोटली। तो बोले हाँ तुम देखो ना वो उस कोने में होगी। और वहां जाके बुढ़िया ने गड्ढा खोदा तो वाकई उसमें पोटली निकल गई। अब बुढ़िया तो फट से पोटली ली और साधु महाराज को प्रणाम करके भागी वहां से। हम बिरबल जो है सब देख रहा था। साधु महाराज सोचे कि बिरबल अब थोड़ी देर और बैठेगा, लेकिन बिरबल इतने में बिरबल का नौकर दौड़ते हुए आया और उसने बिरबल से कहा कि हुजूर आपके तो भाई यहीं आ गए हैं, अब आपको जयपुर जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं पर उनसे मिल सकते हैं। तो बिरबल तुरंत गया और जहाँ उसने अपनी पोटली रखी थी अपनी गठरी उसको गड्ढा खोद करके अपनी पोटली निकाला और बिरबल भी चलते बना। साधु महाराज तो देखते रह गए, बुद्धू बन गए। ये सब बिरबल का प्लानिंग था कि उसके सामने में साधु महाराज उस बुढ़िया को उसका गहना दे दिए और बिरबल को जो है बिरबल भी अपनी गठरी लेके चल दिया। तो साधु महाराज को तो अच्छा सबक मिला। उन्होंने जो धोखाबाजी की थी और वो धोखाबाजी उनकी बेकार हो गई और उनको सामान देना पड़ा। तो बच्चे लोग आज की इस छोटी सी कहानी से क्या सीखते हो कि यदि बुद्धि का इस्तेमाल कोई करे तो वो जो बदमाश से बदमाश व्यक्ति को भी सीधा कर सकता है। जैसे बिरबल ने उस साधु को की बुद्धि ठिकाने लगाई और बुढ़िया बेचारी लाचार होके रोना धोना कर रही थी। रोना धोना करने से कुछ नहीं होता है, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना आना चाहिए। और अगर अपनी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते हो तो किसी बड़े की मदद लो, जैसे बुढ़िया ने बिरबल की मदद ली।
ठीक है ना। तो आज की स्टोरी छोटी सी है लेकिन बिरबल की बुद्धि के बारे में। ओके बाय।